नमाज तेरी माँ की साले मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? खड़ा श्री राम, भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से जल्दी। मुस्लिमों के खिलाफ भारत में एक अलग ही तरह की नफरती सोच क्यों बिलबिलाने लगी? क्यों नफरतियों को लगता है हम बर्बरता करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा, लात घूंसे चलाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टा पुल्टा बेसिर पैर की बात करेंगे कोई कुछ नहीं कहेगा। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड जमीन पर दिख रहा है और 2026 में तो ये अपना रंग दिखा रहा है। नफरत बोने का काम निशिकांत दुबे जैसे बीजेपी के नेता अपने आकाओं के आदेश पर कर रहे हैं, लेकिन उसे तोड़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे नेता भी हैं और कोट द्वार के रहने वाले दीपक जैसे लोग भी। ब्राह्मण की तू यहाँ सारे हमारी जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? 3 दिन से ड्रामा चो पुलिस बुला, उठा पुलिस बुला, क्या है? पुलिस बुला बहुत माँ चो। नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। हैं? शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ रेशमबाड़ी। रेशमबाड़ी में? जहाँ यहाँ नमाज काम कर रहा हूँ। नमाज तेरी माँ की साले मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? बंदर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ, खड़ा श्री राम, भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से जल्दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, सुना आपने लात घूंसे चलाने वाला नफरती क्या कह रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों की जमीन पर नमाज पढ़ने की? उत्तराखंड के रुद्रपुर में खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे दिहाड़ी मजदूर शाहिद को लात मारी गई, पीटा गया, माफी मंगवाई गई और जय श्री राम का जाप करने के लिए मजबूर किया गया। उसे पीटते हुए देखा गया व्यक्ति मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा था। शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन सवाल इस तरह की हिम्मत क्यों हो रही है? जब ऐसे नफरती लोग ऐसे कांड करते हैं तो जरा भी ये क्यों नहीं सोचते शासन प्रशासन का चाबुक चलेगा, जेल में डाल दिया जाएगा? क्यों नहीं सोचते? ऐसा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि इन्हें मालूम है जिस पार्टी की सरकार है उसकी ऐसी ही नीति है। खुला लाइसेंस एक धर्म विशेष को टारगेट करने का मिला हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता ही उनको टारगेट कर नफरती चिंटुओं को सपोर्ट करते हैं तो फिर ऐसे टुटपुंजिया लोग बवाल तो मचाएंगे ही। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, तभी अरविंद शर्मा नाम का एक गुंडा उन्हें धक्का मारकर गिरा देता है। उसने बुजुर्ग को बद्दी बद्दी गालियां दी, थप्पड़ मारे, लात मारी और डंडे से उनकी पिटाई कर दी। ये शर्मनाक और गिरी हुई हरकत बीजेपी आरएसएस की घटिया और नफरती विचारधारा का नतीजा है। ये समाज के लिए जहर है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने पूरे देश में नफरत की आग भड़का रखी है। 2014 के बाद से देश में अल्पसंख्यकों पर ऐसे कायराना हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी ओछी घटनाएं हमारी गंगा जमुनी तहजीब और संविधान पर सीधा हमला है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कांग्रेस के इस दावे में पूरी सच्चाई है। अब एक और वीडियो देखिए। मेरठ मेट्रो में मुस्लिम यात्रियों को देख भारत माता की जय और जय श्री राम जैसे नारे लगाए गए। कोई कह सकता है कि इन नारों में गलत क्या है?
गलत कुछ भी नहीं है, बस जंगे और मंशा पर सवाल है। इस तरीके का उन्माद बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये देशभक्ति नहीं है और ना ही इन नारों में देशभक्ति की मंशा नजर आ रही है। इन नारों का मकसद है केवल उकसाना। एक तरह से देखा जाए तो जब से बीजेपी की सत्ता आई है, राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम बहुत ही सस्ता हो गया। बीजेपी के साथ जाइए, उसके मुताबिक बोलिए तो वो राष्ट्रवाद और देशभक्ति है, ना जाइए तो देशद्रोह। यही हो रहा है। बताइए, कोई ऊपर वाले को याद कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है, गालियां दी जा रही है। वैसे जो इस कृत्य को जस्टिफाई करना चाह रहा है, मुझे ये साबित कर दे कि भगवान या अल्लाह अलग अलग है। हिंदुओं का भगवान अलग है और मुसलमानों का अल्लाह है। बताइए, मंदिर का प्रबंधक होकर भी एक व्यक्ति ऊपर वाले को याद करने वाले को बद्दी बद्दी गाली दे रहा है। ये घटना वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी जगहों पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना जरूरी होता है। भारत माता की जय या जय श्री राम जैसे नारे कहना गलत नहीं है, लेकिन किसी समाज पर उसके जरिए प्रयोग करना, उस समाज की परीक्षा लेना दो धर्मों के बीच दूरियां बढ़ा सकता है। एकता में ही ताकत है, ना कि ऐसे ध्रुवीकरण में। शायद हम आम भारतीयों को ये बुलाने का प्रयास हो रहा है। ऐसा करने के लिए मुझे लगता है बीजेपी के आला नेताओं को, निशिकांत दुबे जैसे सांसदों को प्रमोट किया जा रहा है। जब राहुल गांधी दीपक से गले मिलते हैं, दीपक राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, तो निशिकांत दुबे एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, धर्मांतरण का धर्मांतरण से मिलन। बताइए, एक सांसद इस तरीके की घटिया कमेंट कर रहा है। आप बताइए, क्या दीपक कुमार ने जब एक बुजुर्ग मुस्लिम के साथ हो रहे अन्याय पर बोला तो गलत किया? नहीं किया। लेकिन एक सांसद उस मामले को धर्मांतरण से जोड़कर ट्वीट कर रहा है। लेकिन निशिकांत दुबे समेत बीजेपी के तमाम नेताओं को राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात का ये वीडियो संदेश है कि वो डरेंगे नहीं। क्या हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन था भैया। 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है, तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं हम, हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम। तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी, उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है? और मैंने कहा, आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आपको भेजा है नाम चेंज करने के लिए? उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ। और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हुए हैं पहले, उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला हो रहा था, 15 मिनट पहले हल्ला हो रहा था, दुकान में बैठे थे वहाँ पर, कोई लोग वहाँ पर जा नहीं था। फिर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँच गए तब उनको, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। मेरा नाम पूछने लगे। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था, मोहम्मद दीपक, कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक, वो कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी। और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था, तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को दीपक को वहाँ पर जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो देख, तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता, हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते में जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो, फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में हो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था मैं, तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया, मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं, मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे, ये करते क्या हैं एक्चुअली?
वही उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं। उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुँचे तो उन्होंने इससे इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा। तो उन्होंने जब वो सारे ये हिंदू कैसे कर रहा है? ये इंटरफेयर कर रहा था तो मैं इसने, क्योंकि ये भाग गया तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई। और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको टारगेट करने मुख्यमंत्री में। ने क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उन्होंने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है। अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी। जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तभी मेहनत करी है, अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए तीसरे मंजिल पे मम्मी चली जाती है अपना भी। और जब ये आपके साथ हुआ तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी नहीं डरी, मम्मी तो खैर नहीं डरी उस चीज़ को। मम्मी तो खैर मम्मी कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम करता तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होती, मैं खुद तेरे को बोलती कि तूने गलत काम किया। अब बोलती है मम्मी हाँ, बोल ये कि थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपए दे रहे हैं दीपक को मारने के लिए, 2 लाख रुपए दे रहे हैं। और वाइफ है मेरी, एक 5 साल की बेटी है, तो बेटी भी नहीं गई, 7 से 8 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है। थोड़ा सा डर गई थी माहौल देखकर वहाँ का। क्या नाम है? मायरा नाम है। फोन मिलाओ। नमस्कार, नमस्ते सर। कैसे हो? बस ठीक है घबराए हुए तो नहीं हो? सर, नहीं, थोड़ा ये कहीं बाहर आने जाने में थोड़ा लगता है, आने के इधर उधर जाते हैं। बाकी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आने जाने से थोड़ा लगता है। घबराइए मत, हाँ जी सर। ये कायर लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये डरपोक हैं ये। और ये आपकी कितने सालों की मेहनत थी, ये जो जिम है? 30-31 साल मेरे को जिम चलाते चलाते हो गए। अब जाकर मैंने घर बनाया है, उसको भी लगभग 1 साल अभी। तो आपने पूरी ईमानदारी से काम की, कोई कुछ चोरी तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया? घर भी 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया है बैंक से। जिम से ही है बस, जो भी है मेरा घर का और यहाँ तक कि बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी की स्कूल का खर्चा सब जिम से ही चलता है। आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है। तो ये लोग इन लोगों ने आपका नुकसान किया है? नुकसान किया, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान तो किया है खैर, क्योंकि क्योंकि आपको डराना चाह रहे हैं? हाँ, डराना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हो, आप डरे हो? नहीं, डरना क्यों है, इनसे क्यों डरना है? कोई मैं डरूंगा ऊपर वाले से डरूंगा, इससे क्यों डरूंगा? आपने सच बोला है बिल्कुल भी है। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी जी आप डरे नहीं हो, जी इनकी बदतमीजी के सामने आप झुके नहीं हो, जी जी इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं है। जी जी। तो आपको मैं पूरी बधाई कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि आपने हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रक्षा की। क्योंकि इस देश में आप जैसे करोड़ों लोग हैं, जो आप में हिम्मत है, वो विचारधारा आपकी है, सोच आपकी है, मगर अंदर डर है, और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। राहुल गांधी कह रहे हैं जो लोग कायर हैं उनसे कभी मत डरो। दीपक ने तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, नफरत के सामने डटकर खड़ा हुआ, कमजोर की हिफाजत की। इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि बजरंग दल जैसे कट्टर हिंदू संगठन से तो हम निपट सकते हैं, जो नफरती सोच को आम लोगों के बीच फैला रहा है, लेकिन उस सोच को कैसे रोका जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।